अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ज्ञान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। लोक साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रभा अनुरूप प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य, तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, गुरणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या, ज्ञान देवागढ़ साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास, मेवाड़ उपप्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय श्री के चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे, मध्येन वंदामि सुख साता। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवा
जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही। वैमानिक देवों का वर्णन चल रहा है। तो शनिवार को बताया था वैमानिक देवलोकों में कहाँ कितने वर्ण के विमान है, उनका उनकी गंध प्रभा कैसी है, गंध कैसी है, उनका स्पर्श कैसा है। अब वर्णन है वे विमान कितने बड़े बड़े। तो हम्मी साणे सुण भंते कपे सु विमाना के महाल्या पनता गोयम अयन जम्बू दीवे दीवे सव दीव दीव सुतान सो चेव गमो जाव छ मासे बी बहेजा जाव अथे गैया विमाना वासा नो बी बहेजा जाव नुत्रो वाय विमाना अथे गैयम विमान बी बहेजा अथे गैये नो बी बहेजा। तो हम्मी साने सुन भंते कप्पेसु, हे भगवान सो धर्म और ईशान इन दो कल्पों में विमाना विमान के महाल्या पनता कितने बड़े बड़े कहे। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम अयन जम्बू दीवे दीवे सब दीव समुद्रान सोचे गमो जाव छ मासे भी वैजा। हे गौतम ये जम्बू द्वीप नाम का द्वीप जो है 1 लाख योजन जिसका आयाम विश्वम व्यास है और 3 लाख से ज्यादा जिसकी परिधि है 3,16,000। इससे ऊपर कोई महरिद्धिक देवता दिव्य गति से 3 चुटकियां बजाने में इतने समय में उस जम्बू द्वीप की 21 बार परिक्रमा ले लेता है। तो 21 बार का मतलब है 3 चुटकियों में 63 लाख योजन से भी ज्यादा सफर पार कर जाता। देवताओं की गति तो इससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां पर इस गति को ग्रहण किया, इस गति से मानो किसी विमान को एक किनारे से चला है और दूसरे किनारे पर पहुंचना है, ऐसी दिव्य गति से चले तो कितने विमान तो ऐसे हैं जैसे 12.5 लाख योजन के विमान। वो तो एक चुटकी के अंदर ही क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। लेकिन कितने इतने बड़े बड़े विमान है, क्योंकि कहा कितने विमान तो संख्यात योजन प्रमाण है और कितने विमान जो है असंख्यात योजन प्रमाण है। तो बताया कि इस दिव्य गति से जाए 6 माह से भी गए था। इतने तो इतने बड़े बड़े 6 महीने तक वह विमान के एक किनारे से चला था दूसरे किनारे तक। किसी विमान के तो पार पहुंच जाता है। अत्य गैया विमाना नो भी बैठा, कोई ऐसे विमान है इस दिव्य गति से जाए तो भी उनको पार नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े विमान पहले और दूसरे देवलोक में कहे। जाव उन्नत्र बाह्य विमाना, जैसे पहले दूसरे देवलोक में कहे, ऐसे तीसरे और चौथे में भी ऐसे है। 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें, 10वें में, 11वें, 12वें में, ग्रह विवेकों में भी ऐसे है। 9 ग्रह विवेक 69 विमानों में
69 विमानों में सर्वार्थ सिद्ध केवल 1 लाख योजन का है। बाकी जो है 4 वे तो असंख्यात हजार योजन प्रमाण। तो 69 विमानों में कहा जाव 69 वायु विमाना अर्थे गेयम विमानम भी वैदा अर्थे गेय नो भी वै। जो सर्वार्थ सिद्ध है वो तो एक चुटकी के अंदर निकल जाएगी, लेकिन दूसरे जो हैं इतने विशाल हैं कि 6 महीने के अंदर भी उनको पार नहीं कर सकता। अर्थे गेय नो भी वै, 4 हैं, एक जैसा उनका परिमाण है तो उनको लांग नहीं सकता, इतने बड़े बड़े विशाल हैं। अब ये विमान कैसे हैं, इससे अगला प्रश्न है। तो हम्मी साणेषु न भन्ते कप्पेषु विमाना किम मया प्रणता गोयम सब रेण मया प्रणता तथन बहवे जीवाय पोगलाय वक्कमंती व्युकमंती चयंती ओवचयंती सास्यान ते विमान दवठ्याय जाव फास पज्जवे ही और सास्या जाव उन्त्रो वाया विमान। ये सौधर्म ईशान ये विमान बने किसके, कहा जो पृथ्वी कायमय है। पृथ्वी काय तो जहां भी है, लेकिन जहां की पृथ्वी काय का और वहां की पृथ्वी काय का बहुत अंतर। कहा जाता है जो वस्तु अपने आप में उत्कृष्ट हो उसको रत्न के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो वहां पर प्रत्येक पदार्थ अपने आप में रत्न का रूप है। कारण क्या, जहां जैसे जहां पर जब उत्सर अवसर्पणी काल का पहला आरा होता है तो लोग तो बढ़िया होते हैं, जहाँ की जमीन, जहाँ की वनस्पति, जहाँ का पानी, वो भी क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है। जैसे लोग हैं वैसा वातावरण है। लोग पुण्यवान है तो वातावरण भी विशेष होगा। लोगों की पुण्यवानी घट जाती है तो वातावरण में भी कमी आ जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है कितनी अनंत गुणा की कमी आ चुकी है। अभी आगे बढ़ेंगे, पंचवें आरे का आखिर आएगा, छठा आरा आएगा तो उस समय क्या दुर्दशा हो। क्षेत्र तो वही है लेकिन लोगों का पुण्य नहीं, तो उसके लिए वातावरण भी वैसा ही है जैसा उनका पुण्य है। तो देवलोकों में जाने वाले जाते तो इसी मनुष्य लोक से मानो बाहर से भी जाए तो बिना तप साधना धर्म आराधना के बिना तो जा नहीं सकते। जिन्होंने साधना के द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल बनाया, अक्षय जैसे पुण्य वाणी को इकट्ठा किया, तब कहीं जाके पैदा हुई। तो वहां की कहा जाता है जैसे जहां की जमीन है वहां की कैसी। तो बताया सोहम्मी साणे सुण भंते कपेशु विमाना की मया प्रणता है। हे भगवान सोधर्म ईशान कल्पों में विमान किम मया प्रणता, कैसे हैं, किसके बने हुए हैं, किम मय किस चीज के बने। गोयमा सब रेणा मया प्रणता, हे गौतम सारे रतनमय कहे। प्रार्थना बहवे जीवाय पोगलाय बकमंती व्युकमंती चयंती ओवचयंती। वहां पर विमानों में जो पृथ्वीमय है, पृथ्वी काय के जीव व्युकमन बकमंती व्युकमंती चयंती ओवचयंती, जन्मते भी हैं मरते भी हैं। रत्नमय है नाना प्रकार के, तो वो भी पृथ्वी काय का ही तो संसार है। नए जीव आके जन्म लेते हैं, पुराने जीव काल कर जाते हैं।
और उनके शरीर तो वहीं पड़े रहते हैं। कितनों को नए आकर के उसको आहारादि के रूप में परिणमा लेते। तो बहुत से जीव और पुद्गल भी तो साथ आते। मानव पृथ्वी का जीव आया है, तो उसके साथ तेजस काय और कार्बन ये शरीर भी तो आए। इनके साथ जो बादर पृथ्वी काय के पुद्गल है, उनका भी तो आवागमन चलता है। तो ऐसे बहुत से जीव और पुद्गल आते हैं, क्षय होता है, उपचय होता है। और समय आने पर जब पुद्गलों में नीरसता आ जाती है, कभी दूसरे के प्रयोग से और कभी स्वतः ही वहां से चमित हो जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते। सास्यानं ते विमाना दव अध्याय। वे विमान द्रव्य आर्थिक दृष्टि से शाश्वत हैं, सदा रहने वाले। भूतकाल में कभी नहीं थे ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं। पहले थे, अब हैं और आगे रहे। लेकिन फास पज वर्ण गंध रस फास पजवे, वर्ण गंध रस स्पर्श के क्रियाओं की अपेक्षा से और सासिया वे अशाश्वत है, सदा एक जैसे नहीं रहते। मानो जब किसी देवता का जन्म होता है तो प्रचुर मात्रा में पुण्यवानी लेके आया है, तो उन पदार्थों में क्या होगा, चमक होगी, सुंदरता, भव्यता। प्रत्येक पदार्थ क्या होगा, उत्तम रूप में होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, पुण्यवानी घटती जा रही है। जब उनके मरने के 6 महीने रह जाते हैं, तो उनको अपने शरीर भी निष्प्रभ दिखाई देते हैं, कलप वृक्ष भी निष्प्रभ दिखाई देते हैं। लोगों के अंदर भी इतना उत्साह दिखाई नहीं देता। तो कहा जैसे इन शरीरों पर अंतर पड़ जाता है, ऐसे पुद्गलों में भी तो उतार चढ़ाव आता रहता है, वर्ण गंध रस स्पर्श की दृष्टि से। तो यही क्या है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वता है, अनित्यता है। जब अनुत्तरो बाह्य विमाना, तो धर्म ईशान के संबंध में प्रश्न पूछा था। तो जैसे स्वधर्म ईशान के संबंध में द्रव्य से शाश्वत है, पर्याय से अशाश्वत है, ऐसे प्रथम दूसरे से लेकर अनुत्तर विमानों तक ऐसा ही प्रश्न और ऐसा ही उत्तर आएगा। द्रव्य से शाश्वत है और पर्यायों की अपेक्षा से अशाश्वत, सदा रहने वाले नहीं। तो हम्मी साणे सुण भंते कप्पेसु देवा कौ हिंतो उपवज्जन्ति। उब वाव नियब्बो जहा बकंतीय तिरिय मणुएसु पचिन्नियेसु पंचिन्नियेसु समुच्छम वज्जियेसु उब वाव बकंती गमेण जाव अनुत्रो वायु। अब जहां पर जीव आते कहां से, देवलोकों में भी प्रथम और दूसरे देवलोक। तो बताया सोहमी साणे सुण भंते कप्पेसु देवा कौ हिंतो वचन। हे भगवान, तो धर्म ईशान कल्पों में देवता कहाँ से आते, पूर्व जन्म में क्या थे जहां से, जो जहां पर आए। तो भगवान ने उत्तर दिया, उपभाव नियबो जहां बकंती। उपपात जानना, जहां बकंती जैसे व्युत्क्रांतिक पद में कहा। प्रज्ञापना सूत्र का छठा पद है, छठा दिन, जहां पर 24 के 24 दंडकों के पहली नरक से लेकर के सर्वार सिद्ध तक कहाँ जीव कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, बड़े विस्तार के साथ वहां पर वर्णन किया गया। तो कहा जैसे व्युत्क्रांतिक पद में कहा वैसे कहना। वैसे देखा जाए तो 15 कर्म भूमियों के सन्नी मनुष्य, 5 संगी त्रियंज, 20 हो गए। और संगी पंचेंद्रिय त्रियंत जो है वो तो भवनपति बाण यंत्रों तक ही पैदा हो सकता, उससे आगे। पहले देवलोक में कम से कम आयु जो है 1 पल्योपम की है।
तो इसलिए 30 अकर्म भूमियों में से कहीं से भी आके पैदा हो सकता है। तो जो पहले देवलोक का जो उपपात है 50 का कहा है, 15 कर्म भूमिया, 5 संगी पंचेंद्रिय त्रयन, 20 और 5 देव कुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय। इन 50 स्थानों से पहले देवलोक में आते, दूसरे देवलोक में 40 से आते। इनमें जो है 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय, जहाँ के जीव कम हो। कारण क्या? जुगलिया देवलोक में जाने वाला होता है निश्चित रूप से, लेकिन ये भी निश्चित है जुगलिये के भाव में जितनी आयु है देवलोक में उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम तो हो सकती है, लेकिन जितनी जहां पर ज्यादा से ज्यादा उतनी ही बांध सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो दूसरे देवलोक में कम से कम आयु जो है एक पल्योपम से कुछ ज्यादा है। तो कुछ ज्यादा है तो इसका मतलब एक पल्योपम की आयु वाले जुगलिये वहां पर पैदा नहीं हो सकते। तो हेमवय हिरण्यवय के जब 10 जुगलिये कम हो तो इसलिए 40 स्थानों से आते। तीसरे देवलोक से लेकर के 8वें देवलोक तक दूसरे देवलोक से ऊपर जुगलिया नहीं जाता, क्योंकि तीसरे देवलोक में कम से कम आयु जो है वो 2 सागरोपम की है। जब 2 सागरोपम की है तो फिर वहां पर कोई भी जुगलिया पैदा नहीं होता। 15 कर्म भूमियों के मनुष्य और 5 संगीत त्रयंच, इन 20 स्थानों से तीसरे से लेकर 8वें देवलोक तक पैदा होते। 9वें से लेकर 26वें तक त्रयंच जो है संगी पंचेंद्रिय त्रयंच, वो ज्यादा 8वें देवलोक तक जा सकता है, उससे आगे नहीं। तो इसका मतलब आगे 5 कम हो जाएंगे। 15 संगी मनुष्यों से ही 9वें से 26वें देवलोक तक वो जन्म लेते हैं। तो बताया है कि कहाँ से आते हैं उपभाव उपपात। नियब्ब जानना चाहिए जहां वकंती है, जैसे व्युत्क्रांति पद में कहा तिरिय मनुएसो पंचेंद्रियसु समुच्चम बद्येसु। त्रियंचों में, मनुष्यों में पंचेंद्रिय त्रियंच इनसे आते हैं, लेकिन समुच्चम समुच्चम बद्येसु समुच्चम को छोड़ देना। उपभाव उपपात वकंती गमेण व्युत्क्रांतिक पद के अनुसार कहना जाव अनुत्तरवायु अनुत्तरपातिक देवलोकों तक, जो अभी आपको बताया। आगे सोहम्मी साणे सो देवा एक समेण केवैया उपवज्जन्ति। गोयमा जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण संखेजा वा असंखेजा वा उपवज्जन्ति। एवं जाव सहस्रारे आण्यादि गेवेजा अनुत्तराय एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण संखेजा वा उपवज्जन्ति। सोहम्मी साणे सो देवा स्वधर्म ईशान कल्पों में देव एक समय न केवैया वो वचन। एक समय में कितने पैदा होते हैं, कितने जन्म लेते हैं। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी, जघन्ने से 1 2 3, उकोसेण उत्कृष्ट संखेजा वा असंखेजा वा उवजन, संख्यात असंख्यात। मनुष्यों से तो केवल संख्यात ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि गर्भज मनुष्यों की 29 अंकों के अंदर संख्या है, सारे तो एकदम जाते नहीं है। जिनका भाव पूर्ण होता है, जिन्होंने वहां की आयु बांधी होती है, वो ही जाते हैं, दूसरे नहीं। बाकी असंख्यात की संख्या जो है, संख्या जो है वह पंचेंद्रिय त्रयंच जो संगी है उनमें से जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है पंचेंद्रिय त्रयंचों में असंख्यात श्रावक। तो दूसरे मिथ्या दृष्टि भी तो ऐसे हैं जिनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, और वो भी अपने पूर्व जनों के मत के अनुसार नाना प्रकार की करनी करते हैं, तो वो भी देवलोकों में पैदा होते हैं। तो एक समय में यदि स्वधर्म ईशान में पैदा हो
कम से कम एक दो तीन उत्कृष्ट से संख्या व असंख्या व संख्यात और संख्यात इतनी संख्या में पैदा हो जाते हैं एक समय। एवं जाव सहस्रारे, जैसे पहले दूसरे देवलोक का सुधर्म ईशान का कहा, ऐसे अठवें देवलोक तक कहना। संख्यात एक दो तीन जघन्य से उत्कृष्ट से संख्यात और संख्या, लेकिन इसके आगे असंख्यात का बोल नहीं आएगा। कारण क्या, त्रियंच आगे जाते नहीं। तो एवं जाव सहस्रारे सहस्रार देवलोक तक आने आदि गेवेजा अनुत्राय एको व दो व तिन्नी व कोसेण संकेजा व उगवजन। आनत आदि देवलोकों में और नौवें देवलोक से लेकर के अनुत्तराय ग्रैवेयक और अनुत्तर इन देवलोकों में जघन्य से पैदा हो तो एक दो तीन, उत्कृष्ट से पैदा हो तो संख्यात हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सो हम्मी साणे सुन भंते कप्पेसु देवा समय समय अवहीरमाण केवयेन कालेन अवहियसिया गोयमा सेण तेण असंख्यजा समय समय अवहीरमाण असंख्यजा ही उसपणी ओ सपणी अवहीरंती नो चेवण अवहियसिया जाव सहस्तारे आनतादिसु चौसु भी गेवेजेषु अनुत्तरेषु यः समय समय जाव केवयं कालेन अवहियसिया गोयमा तेण असंख्यजा समय समय अवहीरमाण पल्योमस असंख्यजै भाग में तेण अवहिरन्ति नो चेवण अवहियसिया। तो हम ही साणे सुणं भंते कप्पेषु देवा, हे भगवान सो धर्म ईशान कल्पों में देवता संख्या में कितने हैं? वैसे तो असंख्यजा कह देते हैं, असंख्यात है, लेकिन असंख्यजा से इतनी संतुष्टि नहीं होती, संख्या कितनी को होगी, कितनी बड़ी संख्या है, तो इसको बताने की अलग विधि बताई। कहते हैं समय समय अवहीरमाण, प्रति समय एक एक देवता प्रति समय गिना जाए, उसकी गणना की जाए, तो कितना समय लग जाए उनको गणना करनी। बताए अब केवयन कालेन अवहिया, कितने काल में अवहिया अपहरिता, मतलब उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने कितना समय लग जाए। गोयमा है गौतम तेण असंख्यता, वे तो असंख्यात हैं। स्वधर्म ईशान कल्पों में देवता समय समय अवहीरमाणा, अवहीरमाण प्रति समय एक एक निकाला जाए तो असंख्यजा ही उसपणी ओसपणी ही अवहीरण, उनको गणना करने में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां लग जाए, लेकिन फिर भी वो नो चेवण अवहिया सिया, फिर भी वो अपहरित ना हो, उनकी गणना पूरी नहीं होगी। जाव सहसारे, जैसे पहले दूसरे में कहा ऐसे अठवें देवलोक तक कहना, लेकिन संख्या तो कम होती जाती है, लेकिन फिर भी इतने देवता है, उनकी संख्या असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी में भी पूर्ण नहीं होती। आनतादिशु चौसुवी, आनत प्राणत आरणक अच्युत, इनका भी ऐसा ही कहना असंख्यात है, प्रति समय एक एक गिना जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों का काल निकल जाता है, फिर भी वो अपहरित ना हो। गेवेजेसु उनुत्रेसु या समय समय जाव केवयम कालेन अवहिया, अब ग्रैवेयक और अणुत्तर विमानों का कहा, तो इनके संबंध में कहा प्रति समय इनका अपहार किया जाए तो केवयन कालेन अवहिया, कितने काल में अपहरित हो। गोयमा हे गौतम तेण असंख्यता, वे असंख्यात हैं। समय समय अवहीरमाना, प्रति समय उनका अपहार किया जाए तो पल्योमस असंख्यजे भाग में तेण अवहीरंती, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, पल्योपम के असंख्यात्म भाग में जितने समय है, प्रति समय गिना जाए तो इतने समय में भी अपहरित नहीं होते। नो चेवण अवहियासिया, वे अपहरित नहीं होते, मतलब इतने वो प्रमाण है। प्रज्ञापना सूत्र में
अल्प बहुत्व का जहाँ दंडक आएगा, तीसरा तीसरा पद है, तो वहां पर 98 बोल का थोकड़ा आता है। तो वहां पर बताया जाता है कि तीसरे बोल से असंख्यात के बोल शुरू हो जाते, और आगे आगे चलते देवताओं का अल्प बहुत्व आता है, कौन किन से कम है ज्यादा है। तो जब वो आएगा इसके बाद उसका नंबर लगेगा तो वर्णन आएगा। अब इसके आगे सोहम्मी साणे सुण भंते कप्पे सो देवाण के महालिया शरीरो गाहना प्रणता गोयमा दुविहा शरीरा प्रणता तन जहाँ भव धारणिजाय उत्तर व्योबियाय तथन जैसे भव धारणिजय से जहन्नेन अंगुलस असंकेजय भागो उकोसेण सतरण्यो तथन जैसे उत्तर व्योबिय से जहन्नेन अंगुलस संकेजय भागो उकोसेण जोयण सय सहसं एवं एक का ओ सारे ताण जाव अनुत्तराण एका रेणि गेविज अनुत्तराण एगे भव धारणिज शरीरे उत्तर व्योबिया नथी। तो हम्मी साणे सुण भंते कप्पेसु। हे भगवान स्वधर्म ईशान कल्पों में देवानंद के महालिया शरीरों गाना प्रणता, देवताओं की कितनी विशाल शरीर की अवगाना कही। गोयमा दुविहा शरीरा प्रणता है गौतम, तो धर्म ईशान कल्पों में शरीर दो प्रकार के कहे। संजाहा जैसे के भव धारणिजाय उत्तर व्योपिया, भाव धारणीय और उत्तर वैक्रिय। ताथण जैसे भव धारणिज्य से जहन्नेण अंगुल संखेज्य भाव, जो तो भव धारणीय है, मतलब दो प्रकार के शरीर, एक तो मूल शरीर है, मूल शरीर को भव धारणीय कहा जाता है, और जो उत्तर वैक्रिय करते हैं, छोटा बड़ा शरीर बनाते हैं, उसको उत्तर वैक्रिय कहा जाता है। तो भव धारणीय का बताया जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मक भाव, ये उस समय का बैठता है जब देवता कोई जीव देवलोक में देव रूप में देव देवी के रूप में जन्म लेता है। तो सबसे प्रारंभ में अंगुल का असंख्यात्म भाग अवगान होती, फिर उसके बाद बढ़ती जाती है, जितनी उसकी उस भाव की जितनी होगी उतनी, जो भाव धारणी की उतनी बन जाएगी। तो बताया है भव धारणीय जो है जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग है, उकोसेण सतरण्य उत्कृष्ट से 7 रत्नी, 7 हाथ प्रमाण इतनी अवगाना है। उकोसेण सतरण्य उत्कृष्ट से 7 हाथ। तथन जैसे उत्तर व्योबीय से जहन्नेण अंगुल संकेजी भाग, जो उत्तर वैक्रिय है अवगाना, वह जघन्य से अंगुल का संख्यात्मक भाग है। उकोसेण उत्कृष्ट से जोयण 100 सहस्रम, 1,00,000 योजन प्रमाण है। 1,00,000 योजन का बड़ा से बड़ा शरीर बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे तो एवं एक एक का ओसारे ताने, इस प्रकार एक एक हाथ कम करते जाना, जा उनुत्तराण एक का रेण, 69 विमानों में एक हाथ की अवगाना है। ऐसे कहा जाता है प्रथम देवलोक दूसरे देवलोक में 7 हाथ, तीसरे और चौथे देवलोक में 6 हाथ हैं, पांचवें छठे में 5 हाथ हैं, सातवें आठवें देवलोक में देवताओं की अवगाना 4 हाथ है, नौवें 10वें 11वें 12वें देवलोक में देवों की अवगाना 3 हाथ है, ग्रेविय देवलोकों में 2 हाथ हैं, 69 विमानों में 1 हाथ है। जो उत्तर वैक्रिय है वो केवल 12वें देवलोक तक पाई जाती है, उससे आगे नहीं। शक्ति है लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि विकार उनके अत्यंत शांत है। तो बताया है कि 1 हाथ और उत्कृष्ट जो है उत्तर वैक्रिय 12वें देवलोक की, वो 1,00,000 योजन तक है ना। गेवेज्यो उत्तरायण एगे भव धारणीय ग्रेविय, और 69 विमानों में देवताओं का केवल एक एक भव धारणीय ही शरीर होता है, उत्तर व्योबिया नथी, उत्तर वैक्रिय नहीं। तो उत्तर वैक्रिय वहां पर नहीं होने के कारण से उसका नहीं कहना, और जो मूल शरीर का भव धारणीय है वह बता दिया।
कि ग्रीवेयकों में 2 हाथ की है और अनुत्तर विमानों में 1 हाथ की उत्कृष्टि अवगाहना है। जघन्य जो है भव धारणी की, वह तो अंगुल का और संख्यात्मा भाग है। तो हम्मी साणे सुणं भंते देवाणं शरीरगा किं संघैणी पणत्ता गोयमा छन्नं संघैणाण असंघैणी पणत्ता नेवत्थि नेव शिरा नाभि नहारु नेव संघैण मत्थि ते पोगल्ला इट्ठा कंता जाव ए सिंह संघायताय परिणमंती जाव अनुत्रो बाह्य। सो हम्मी साणे सुण भंते देवाण, हे भगवान सो धर्म ईशान कल्पों में देवों के शरीर का किंग संघहनी पड़ता, शरीर की संघहनन क्या कही। कौन सा संघहनन कहा है? तो भगवान ने कहा गोयमा छन्न संघहनान असंघहनी पड़ता, 6 संघहननों में उनके कोई संघहनन नहीं होता। नेव अट्ठी नेव शिरा नवी नहारु, उनके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती, शिराएं नहीं होती, स्नायु नहीं होते। नेव संघर्णम अथि, 6 संघर्णों में कोई भी संघनन उनके नहीं पाया जाता। जे पोगल्ला इट्ठा कंता जाव ऐसी संघायताएं परिणमंती जाव अनुत्रो बाह्य। जो पुद्गल इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोगम है, वो उनके शरीर के संघात के रूप में, शरीर के रूप में परिणत होते हैं। जाव उनुत्तर वाया, जैसे स्वधर्म ईशान में कहा, ऐसे ही उनुत्तर विमानों तक कहना कि सबके शरीर में हड्डी मांस जो है जैसे हमारे शरीरों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल ही जो है उनके शरीर के रूप में परिणत होते हैं। सो हम्मी साणे सो णंग भंते देवाणं शरीरगा किं संठिया पणता गोयमा दुविहा शरीरा भव धारणिजाय उत्तर व्योभ्याय तथन, जैसे भव धारणिजा ते समचौरन संठान संठिया पणता, तथन जैसे उत्तर व्योभिया ते नाना संठान संठिया पणता जाव अचुओ अव्योभिया गेविज्य उत्तरा भव धारणिजा समचौरन संठान संठिया उत्तर व्योभिया नथी। सो हम्मी साणे सुण भंते देवान शरीर का किंग संठिया पणता, हे भगवान सो धर्म और ईशान कल्पों में देवों का जो संस्थान है वो किस किस आकार का कहा है। गोयमा दुविहा शरीरा भव धारणिजाय उत्तर व्यूबियाय, हे गौतम सो धर्म ईशान में वहां के देव देवियों में 2 प्रकार का शरीर होता है, भव धारणीय और उत्तर वैक्रिय। ताथण जैसे भव धारणिजा ते समचौरन संठान संख्या पणता, जो भव धारणीय है वह सम चतुरस्र संस्थान वाला उनका शरीर कहाँ है। ताथण जैसे उत्तर व्यभिया, उनमें जो उत्तर वैक्रिय संस्थान शरीर है, ते नाना संस्थान संख्या पणता, वो नाना संस्थान वाले कहे। देवता जो है अपनी शक्ति के द्वारा किसी भी आकार को धारण कर सकता है उत्तर वैक्री के द्वारा। मूल शरीर तो समचतुरस्र संस्थान वाला है, लेकिन उत्तर वैक्री के द्वारा बनाया है वो किसी भी आकार का होने के कारण से कहा नाना संस्थान में संस्थित। जा बच्चुओ, ये 12वें देवलोक तक ऐसा ही कहना, क्योंकि मूल तो सबका देवी देवताओं का जो शरीर है वह सम चतुरस्र संस्थान वाला है। उत्तर वैक्रिय जो है 12वें देवलोक तक हो सकती है, तो वहां कहना नाना संस्थान, नाना प्रकार का संस्थान उनके कहा है। आगे अव्योभिया गेविजन उत्तरा भव धारणिजा समचौरन संठान संठिया, ग्रैवेयक और उनत्तर विमानों में देवता जो है वैक्री शक्ति नहीं करते, इसलिए कहा है अव्योभिया, वे अविकुर्वित, वो नई विकुर्बणा नहीं करते। भाव धारणिजा, इसलिए उनके ग्रैवेयकों में उनत्तर विमानों में केवल भव धारणीय शरीर होता है, और उसका जो संस्थान है समचौरन संठान संठिया, सम चतुरस्र संस्थान में स्थित होते हैं। उत्तर व्योभिया नथी, ग्रैवेयकों में और उन उत्तर विमानों में उत्तर वैक्रिय नहीं है। सो हम्मी साणे सो देवा कैरिसिया बन्नेण प्रणता गोयमा काणग थय रत्ताभा बन्नेण प्रणता ताण कुमार महेंद्र सो पौम पम्मह गोरा बन्नेण प्रणता
बम्ब लोयण भन्ते गोयम अल मधुक बन्नावा एवं जाव गे वेजा अनुत्र वाया परम सुकीला बन्नेण पणता। अब वर्ण की अपेक्षा से सोहमी साणे सो देवा केरिसिया बन्नेण पणता। है भगवान, सो धर्म और ईशान कल्पों में देवताओं का देवता वर्ण से कैसे कहे हैं। गोयमा है गौतम काणक तय रताभा। उनकी जो वन्यण प्रणता वर्ण से कहा कानक, जैसे सोने का वर्ण होता है, सोने जैसा उनका वर्ण। कहा है सन कुमार महेंदेशु पौम पम्ह गोरा वन्यण प्रणता। सनत कुमार कल्पों में पदम पदम पम्ह गोरा, पदम के पक्षमल के समान गौर वर्ण कहा है। जहां पर कहा है पदम कमल के पराग केसर के समान उनका गौर वर्ण है। बम्ब लोयण भंते गोयमा आल मधु बन नावा। ब्रह्मलोक में हे गौतम आल मधुक जैसे गिल्ला, मधु का मधुक महुआ जो वृक्ष होता है, जैसे इसका रंग होता है वैसा ही उसका बताया। ऐसी आवा वाला एवं जाव गेवेजुगा, इसी प्रकार जाव गेवेजुगा ग्रीवेकों तक कहना। अनुत्र वाया परम सुकीला बन्नेण पणता। छठे देवलोक से शुक्ल वर्ण आता है ग्रीवेकों तक, और उन्नत्रो वाया उन्नत्रो पातिक देवों का जो रंग का है परम सुकीला बन्नेण पणता, परम शुक्ल वर्ण का है। सोहम्मी साणे सुण भंते देवा शरीर का केरी से फासेण। सोहम्मी साणे सुण भंते कप्पेसु देवान शरीर का केरीसिया गंधेण प्रणता। गोयम से जहाँ नामाय कोठ पुडानवा तहेव सब्बम मनाम तरगा चेव गंधेण प्रणता जाव नुत्रो बाह्य। सो हम्मी साणे सुण भंते हे भगवान कप्पेसु सोधर्म ईशान कल्पों में देवान देवताओं का शरीर का शरीर केरीसिया गंधेण प्रणता गंध से कैसे कहे। गोयमा हे गौतम से जहाँ नामाय कोठ पुराण में, हे गौतम जैसे कोष्ठ पुट ऐसी पुड़िया जिसके अंदर सुगंध रखी होती है, ऐसे और भी सुगंधित स्थान जैसे उनको खोलते हैं जैसे सुगंध आती है। तो तीव्र गंध, तो कहा क्या ऐसे होते हैं, तो कहा कि तहे सब मनाम तरगा चेव गंधेणु प्रणत, इससे भी ज्यादा इष्ट तर कांतर प्रियतर मनोगम तर मनामतर उनकी गंध होती है। तो जैसे जैसे नीचे के देवलोकों से ऊपर के देवलोकों में जाते हैं वैसे वैसे उनकी सुगंध आदि ये सब उत्तमता श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। जाव अनुत्तरो वाया अनुत्तरो पातिक देवलोकों तक कहना। तो हमी साणे सुण भंते देवान शरीर का कैरिसिया फासेण प्रणता। गोयमा थिर मऊ निध सुकुमाल छवि फासेणु प्रणता एवं जाव नुत्रो वाई। सो हमी साणे सुण भंते देवान शरीर का। हे भगवान सो धर्म ईशान कल्पों में देवों के शरीर जो है कैरिसिया फासेणु प्रणता, स्पर्श की दृष्टि से वो कैसे कहे। गोयमा हे गौतम थिर मऊ निध सुकुमाल छवि फासेणु प्रणता। स्थिर मतलब के जीवन के अंत तक लंबे समय तक रहने वाली। मऊ मृदुता, निध स्निग्धता, सुकुमाल छवि उनके फासेण त्वचा का जो स्पर्श का है ऐसा होता है। एवं जाव अनुत्रो वायु, इस प्रकार अनुत्रो पार्थिक देवलोकों तक कहना। सोहम्मी साण देवाण केरिसिया पोगल्ला सासत्ताय परिणमंती। गोयमा जे पोगल्ला इट्ठा कंता जाव एसिंग सासत्ताय परिणमंती जाव अनुत्रो वायु। एवं आहारताय भी जाव अनुत्रो वायु।
सोहम्मी साण देवान स्केरिसिया पोगल्ला उसासताए परिणमंती। हे भगवान, स्वधर्म ईशान कल्पों में कैसे पुद्गल उनके श्वासोश्वास के रूप में परिणत होते हैं, श्वासोश्वास बरगना के पुद्गल कैसे होते हैं। गोयमा, हे गौतम, जे पोगला इट्ठा कंता जाव, जो पुद्गल इष्ट कांत प्रिय मनोगम मनामकर होते हैं, ऐसे इन देवताओं के उषा सत्ताएं परिणमंती, उनके श्वासोश्वास के रूप में परिणत होते हैं। जावनुत्रो वायु, ऐसे पहले दूसरे से लेकर के अनुत्रोपातिक विमानिकों तक के देवताओं का कहना। एवं आहारताएं भी जाव अनुत्रो वायु, ऐसे आहार के रूप में भी कहना। आहार के रूप में जो इष्ट कांत प्रिय मनोगम मनामतर पुद्गल हैं, वैसे उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं। और जय पुद्गल जो है उन्नतर विमानता कैसी आगे से आगे उनमें श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। सोहम्मी सान देवान कई लेसाओ पणताओ, गोयमा एगो एगा तेव लेसा पणता सोहम्म कुमार महेंद्रेसु एगा पम्ह लेसा, एवं बम्ब लोय भी पम्हा शेषेषु एका सुक लेसा, उनुत्रो वायाण एका परम सुक लेसा। सोहम्मी सान देवान कई लेसाओ, हे भगवान, सोधर्म ईशान कल्पों के देवों में कितनी लेशियाएं कही हैं। गोयमा एगा तेव लेसा पणता, है गौतम, उनमें एक तेजो लेशा पाई जाती है। सण कुमार महेंद्र एगा पम्ह लेसा, संत कुमार और महेंद्र कल्पों में एक पद्म लेशा पाई जाती है। एवं बम्ब लोय भी पम्हा, इसी प्रकार ब्रह्म लोक में भी पद्म लेशा पाई जाती है। तेसेसु एका सुख लेसा, शेष देवलोकों में छठे से लेकर के 21वें तक एक शुक्ल लेशा पाई जाती है। जा उनुत्रो वायाण एका परम सुख लेसा, उनुत्रोपातिक देवलोकों के देवताओं में एक परम शुक्ल लेशा पाई जाती है, मतलब शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट स्थान उनमें पाए जाते हैं। तो हम्मी सान देवा किंग सामदिथि सम्मा मिच्छा दिथि तिन्नीवी, जाव अंतिम गेवेजा देवा सामदिथि भी मिच्छा दिथि भी सम्मा मिच्छा दिथि भी, उनुत्रो वाया सामदिथि नो मिच्छा दिथि, नो सम्मा मिच्छा दिथि। तो हम्मी सान देवा किंग सामदिथि सम्मा मिच्छा दिथि। हे भगवान, स्वधर्म ईशान के देवलोक में जो देवता देवियां वो सम्यक दृष्टियां हैं, मिथ्या दृष्टियां या मिश्र दृष्टियां हैं। तो कहा तिन्नी भी, तीनों है, तीनों प्रकार के देव देवियां पाए जाते हैं पहले दूसरे देवलोक में। जाव अंतिम गेवेजा देवा, अंतिम ग्रेवेग तक ऐसा ही कहना। सामदिथि भी, मिच्छा दिथि भी, सम्मा मिच्छा दिथि भी, मतलब 21वें देवलोक तक तीनों दृष्टियां सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, मिश्र दृष्टि भी होते हैं। जहां पर एक बार पाठ देखने में आया था, आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के द्वारा जो जीवाभिगम की प्रति देखने में आई थी, तो वहां पर उन्होंने त्रैवेयों में दो दृष्टियां बताई। और ऐसी धारणा पंजाब के उत्तर भारत में जो 26 द्वार है वहां पर भी दो बताई जाती, लेकिन जे प्रति है जहाँ और प्रतियां देखने में आई थी तो उनमें तीन दृष्टियां कही। अब किसको कैसा मानना जाए, इसके निर्णय के लिए भगवती सूत्र का 13वां शतक आता है। तो 13वें शतक में ऐसे ही वहां पर दृष्टि के संबंध में बोल चले। तो वहां पर कहा कि ग्रीवेकों तक तीन दृष्टियां पाई जाती। तो भगवती सूत्र अंग सूत्र है, तो उसकी प्रमाणिकता के कारण से तीन दृष्टियां कही जाती हैं। इस सूत्र के पाठ में भी तीन ही दृष्टियां कही। तो बताया है कि सोहम्मी साण देवा किंग सामदिथि सम्मा मिच्छ, मिच्छा दिथि सम्मा मिच्छा दिथि। तो धर्म ईशान में क्या सम्यक दृष्टियां, मिथ्या दृष्टियां, मिश्र दृष्टियां, तिन्नी भी तीनों दृष्टियां पाई जाती। जाव गेवेज, अंतिम गेवेजा, अंतिम ग्रेवियकों तक कहना।
सामदिट्ठि भी, मिच्छा दिट्ठि भी, सम्मा मिच्छा दिट्ठि भी, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी और मिश्र दृष्टि भी। उनुत्रो बाह्य सम दिट्ठि, नो मिथ्या दिट्ठि, नो सम्मा मिच्छा दिट्ठि। अनुत्तरोपातिक देव जो हैं, पांच उनुत्तर विमानों के एकांत रूप से सम्यक दृष्टि होते हैं। नो सम मिथ्या दिट्ठि, नो सम्मा मिथ्या दिट्ठि, ना वो मिथ्या दृष्टि होते हैं वहां पर, ना मिश्र दृष्टि होते हैं। तो हम्मी साणा देवा किंग नाणी अन्नाणी गोयमा दोवी तिन्नी नाणा तिन्नी अन्नाणा नीमा जाव गेवेजा उनुत्र वाया नाणी नो अन्नाणी तिन्नी नाणा तिन्नी अन्नाणा नीमा जाव गेवेजा उनुत्र वाया नाणी नो अन्नाणी तिन्नी नाणा नीमा तिविहे जोगे दुविहे उबोगे सभ्य सिंह जाव अनुत्तरा। सो हमी साना देवा किंग नाणी अन्नाणी, हे भगवान सो धर्म ईशान कल्पों के जो देव देवियां, क्या वो ज्ञानी है जो अज्ञानी। भगवान ने कहा गोयमा दो भी तिन्नी नाना तिन्नी अनाना नीमा, दोनों ही मतलब सोधर ज्ञानी भी होते हैं अज्ञानी भी होते हैं। तो ज्ञानी हो तो तिन्नी नाना तीन ज्ञान होंगे, और अज्ञानी है तो तिन्नी अनाना तीन अज्ञान नियम नियम से होंगे। जो सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञान पाए जाएंगे, जो मिथ्या दृष्टि है उसके अज्ञान पाए जाएंगे। तो अज्ञान भी तीन होंगे और अज्ञान होंगे तो वो भी तीन ही होंगे, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान। ज्ञान है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान होंगे। जाव गेवे जा, ग्रेवियक देवता कैसे ही आएगा कि वो ज्ञान ज्ञान है तो तीन ज्ञान, अज्ञान है तो तीन अज्ञान आएंगे। उनुत्रो वाह्या नानी नो अनानी, उनुत्रोपातिक देव जो है वो ज्ञानी है, वहां पर अज्ञानी नहीं है। तो तिन्नी नाना नीमा जाव गेवेजा, प्रथम दूसरे देवलोक से 21वें देवलोक तक यदि ज्ञान है तो तीन ज्ञान नियम से आएंगे, यदि अज्ञान है तो तीन अज्ञान नियम से आएंगे। उनुत्रो वाया नानी नो अन्नानी तिन्नी नाना नियमा, उनुत्रोपातिक देव जो है वो नियम से ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, और उनके तीन ज्ञान नियम से पाए जाते हैं। आगे तीवी है योग है स्वधर्म देवलोक से लेकर स्वधर्म ईशान देवलोक से लेकर के अनुत्तरोपातिक देवलोक तक, जहां पर योगों की वर्णन आएगा तो तीनों प्रकार के योग पाए जाते हैं, मन योग वचन योग काय योग। दूवी है उपयोग, जहां उपयोग की बात आएगी तो धर्म ईशान से लेकर के अनुत्तर विमानों तक दो प्रकार के उपयोग पाए जाएंगे, साकार और अनाकार। साकार उपयोग में पांच ज्ञान तीन अज्ञान आते हैं, और अनाकार उपयोग में चार दर्शन आते हैं। तो देवलोकों में ज्ञान है तो तीन ज्ञान होंगे, अज्ञान है तो तीन अज्ञान होंगे, जो साकार उपयोग। और अनाकार उपयोग में पहले तीन दर्शन आएंगे, केवल दर्शन को छोड़ करके। सभ्य सिंह जाव अनुत्तरा, सभी देवलोकों के स्वधर्म ईशान से लेकर के उनहत्तर विमानों के देवों तक ये बातें कहनी। अब देवताओं को अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान का उनका विस्तार कितना है, कितनी दूर तक जानते हैं देखते हैं, उसका वर्णन है। सोहम्मी साणेसु देवा ओहिना केवय्यं केतं जानन्ति पासन्ति, गोयमा जहन्नेन अंगुलस असंखेजे भागं उकोसेन अहेजाव रेण पवा पुड्वी ऊर्ध्वं जाव साई विमानाई तिर्यं जाव असंखेजा दीव समुद्रा एवं सक्की साणा पड़मंग दोचंग स सण कुमार महिंदा तच्चंग च बम्ब लंतक तुक सहस्तारगा चौथिंग आणय पाणय कप्पे देवा पासंती पंचमिंग पुडविंग तांग चेव आरण अछुअ ओहि नारायण पासंती छठिंग हेठिंग गेविज मध्यंग गेविजा सतमिंग च उवरिला। संभिन्न लोग नालिंग पासंती अणुत्तरा देवा।
तो हमी साणे सो देवा ओही न केवयं खेतंग जानती है। भगवान स्वधर्म ईशान के जो देव हैं वे अपने अवधि ज्ञान के द्वारा कितने क्षेत्र को जानते हैं। गोयमा जहन्नेण अंगुलस्य असंख्येजे भागम उकोसेण अहजाव रेण पहा पुटवी। हे गौतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग जानते हैं और उत्कृष्ट से ज्यादा देखें तो वो रत्न प्रभा पृथ्वी तक, पहली नरक तक वो जानते देखते हैं। ऊर्ध्व जाव स्थायी विमान, ऊर्ध वो अपने स्थान से ऊंचा कितने तक जान सकते हैं, जहां तक अपने विमान है उससे आगे नहीं। तिर्यंग जाव असंख्येजा द्वीप समुद्र एवं, तिरछे जो है जितने असंख्यात द्वीप समुद्रों तक वो जानते देखते हैं। ये जो प्रमाण बताया गया है प्राग जो जिनके उस देवलोक में उत्कृष्ट आयु है, जो उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट है, हर किसी की अपेक्षा से इतना क्षेत्र नहीं है। तो बताया है कि ऊपर अपने विमानों तक, नीचे जो है पहली पृथ्वी तक, और तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र तक वो जानते देखते। आगे सक्की साणा पड़मंग दोचंग च शरण कुमार माहिंदा, कहा कि शक्कर ईशान जो है ये प्रथम पृथ्वी तक जानते देखते। दोचंग च शरण कुमार महिंदा, संत कुमार और महेंद्र देवलोक के देवता वो है दूसरी पृथ्वी तक जानते देखते हैं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा। तच्चंग बच बम्ब लंतक ब्रह्म और लंतक पांचवें छठे देवलोक के देवता तीसरी नरक तक जानते देखते हैं। शुक्र सहस्रार्गा चौथी, शुक्र और सहस्रार सातवें आठवें देवलोक के देवता चौथी पृथ्वी तक जानते हैं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा। आणय पाणय कप्पे देवा पासंती पंचमी पुडभी, आनत प्राणत आरणक, आनत प्राणक के जो है वो पांचवी पृथ्वी तक जानते देखते हैं। तंगचेव आरण अच्युव ओही नाड़िन पासंती, और जो आरणक अच्युत है वे भी पांचवी पृथ्वी तक। छठिंग हेठिम मध्यम गेवेजा, सप्तमिंग च उबरिल्ला, आधस्थान ग्रेवेयक मध्यम ग्रेवेयक, जे छह ग्रेवेयक जो है जे छठी पृथ्वी तक जानते देखते हैं। सप्तमिंग च उबरिल्ला, और सातवीं पृथ्वी तक जो है वे ऊपर के तीसरा त्रिक जो ग्रेवियकों का है वे सप्तमी नरक तक जानते देखते हैं। संभिन्न लोग नालिंग पासंती अनुत्तरा देवा, जो अनुत्तर विमानों के देव है वे संभिन्न लोक नाल को जान देखते हैं। अब संभिन्न लोक नाल का 100 अर्थ करते हैं। जितना त्रस नाड़ है ऊपर से लेकर नीचे तक वो उसको जानते देखते हैं। यदि दूसरे वर्णन को देखा जाए, देवता अपने विमान की ऊपर की ध्वजा तक जानते हैं और नीचे का क्षेत्र जो बताया वो तो वहीं तक है। यदि हम विमान की ऊपर की ध्वजा तक कहें तो वो तो फिर पूर्ण जो 14 राज्य प्रमाण है वो त्रसनाल नहीं आएगी। मतलब ये देवता जो है जिनकी जो ऐसी व्याख्या है जिसके कारण से अपने विमान की ध्वजा तक तो ये 5 उन्नत विमानों वाले जो हैं वो सिद्ध शिला को नहीं देख सकते। और यदि हम इस संभिन्न लोक नाल का पूर्ण त्रस नाल अर्थ करें तो फिर वो जो उनकी जो सिद्ध शिला है वो उनकी दृष्टि में आ जाती है। जहां लोकनाल लोकाग्र में सिद्ध भगवान है वो तो उनकी नजर में आएंगे नहीं। कारण क्या है? सिद्ध आत्मा आरूपी है, सदमस्त आत्मा आरूपी का साक्षात नहीं कर सकता। तो इनका 5 उन्नत विमानों का संभिन्न लोक नाल ये बताया है। आगे स्वहमी साढ़े सो रंग भंते देवाणं काई समुघाया पणता, गोयमा पान समुघाया पणता, तन जहा वेणा समुघाय कसाय समुघाय, मारणांती समुघाय, व्योम्य समुघाय, तेज समुघाय,
एवं जाव अचुए गेवेजाण आदिल्ला तिन्नी समुघाया पणता। तो हम्मी साणे सुण भंते देवान कई समुघाया प्रणता। हे भगवान, स्वधर्म और ईशान कल्पों में देवों की कितनी समुद घातें कही हैं। गोयमा पंत समुघाया प्रणता तन जहाँ। हे गौतम, पहली 5 समुद घातें कही हैं, जैसे कि बेणा समुघाय, कसाय समुघाय, मारणांती समुघाय, बेव्य समुघाय, तेजस समुघाय। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वैकृत समुद्घात और तेजस समुद्घात। एवं जाब अछुअ जे बार में देवलोक तक कहना। गेवेजाण गेवेजाण आदिल्ला तिन्नी समुघाया पड़ता। ग्रेवियकों के 3 समुद्घातें आदि वाली कहनी। बाकी वह दिन आगे पाठ नहीं है। ग्रेवियक 9 के 9 आगे 5 69 विमान, उनके भी पहले 3 समुद्घातें होती हैं। बाकी की शक्ति होती है, लेकिन उनका प्रयोग उनके काम में नहीं आता, उनका प्रयोग नहीं होता। तो सोहम्मी साण देवा भंते केरी से खूब पिवासं पच्चनु भवमाना विहरंती। गोयमा नत्थी खूब पिवासं पच्चनु भवमाना विहरंती जाव नुत्रो वायु। सोहम्मी शान देवा, हे भगवान, स्वधर्म ईशान कल्पों में देव। केरी सयं खूह पिवासं पच्चु भव पच्चणु भव माना विहरंत। भूख प्यास कैसी वो अनुभव करते हैं। गोयमा नथी खूह पिवासं पच्चुनु भव माना विहरंती। उनको भूख प्यास का कोई काम नहीं पड़ता, उनके भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि भूख प्यास से पहले ही उनके क्या है, इष्ट कांत प्रिय आदि जो आहार के पुद्गल है उनके सामने आ जाते हैं। जाब उनुत्रो वाया उनुत्रोपातिक देवों तक ऐसे ही कहना, वह भूख प्यास का अनुभव नहीं करते। तो हम भी साणे सोना भंते देवा एगत्तम प्रभु व्युबिताय पुहुत्तम प्रभु व्युबिताय। हंता प्रभु एगत्तम व्युब्यमाणा एगिंद्रिय रूपं वा जा पंचेन्द्रिय रूपं वा पुहुत्तम व्युब्यमाणा एगिंद्रिय रूपाणि वा जा पंचेन्द्रिय रूपाणि वा। ताइं संखेजाइं पे असंखेजाइं पे सरी साइं पे असरी साइं पे संबद्धाइं पे असंबद्धाइं पे रूपाइं व्युबंती व्युबिता अपना जहिष्याइं कच्चाइं करेंती जावच्चुओ। सो हम्मी साणे सुनंग भंते देवा एगत्तम प्रभु व्युबितय पुहुत्तम प्रभु व्युबितय। हे भगवान, सो धर्म ईशान कल्पों में देवता एक की विकुर्बणा कर सकते हैं। एक देव रूप में एक की विकुर्बणा करते हैं, या अनेक की करते हैं। हंता प्रभु, हाँ गौतम, वो एक की भी कर सकते हैं, अनेक की भी। एकत्तम व्युब्यमाणा एक इंद्रिय रूपं वा जा पंचेन्द्रिय रूपं वा। यदि एक की विकुर्बणा करे तो वो एक इंद्रिय का रूप भी हो सकता है, 2 इंद्रिय का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी हो सकता है। और पुहुत्तम व्युब्यमाना, जब अनेक की विकुर्बणा करते हैं तो एक इंद्रिय रूपाणी वाजा पंचेंद्रिय रूपाणी, अनेक एक इंद्रियों के रूपों की 2 3 4 पंचेंद्रिय रूपों की विकुर्बणा कर सकते हैं। ताई संख्यजाई पे असंख्यजाई पे, वे संख्या में संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी। सरिसाई पे और सरिसाई, वे एक समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। संबद्धाई के असंबद्धाई के रूपाई व्युत्पत्ति, वे संबद्ध भी हो सकते हैं और असंबद्ध भी हो सकते हैं। विकुर्बना जो किए हैं, कहा कि संबद्ध आत्म प्रदेशों से युक्त और आत्म प्रदेशों से भिन्न, ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसी विकुर्बना कर सकते हैं। तो सोहम्मी सान दे गेविजनुत्रो भाइया देवा किंग एगत्तम प्रभु व्युबितई। का जाब अछुओ जे विकुर्बना जो है बाहर में देवलोक तक पाई जाती है, उससे आगे नहीं। आगे गेविजनुत्रो भाइया देवा किंग एगत्तम प्रभु व्युबितय पुहुत्तम प्रभु व्युबितय। गोयमा एगत्तम पि पुहुत्तम पि नो चेवण संपत्तिय व्युबिंसुवा व्युपंति वा व्युबि संति वा। ग्रेविज्य अनुत्रो वाहिया देवा किंग, हे भगवान, ग्रेविकों के अनुत्रोपाथिक देव जो हैं। किंग एगत्तम प्रभु व्युबिता पुहुत्तम प्रभु व्युबि, क्या एक की विकुर्बणा करने में समर्थ है, अनेक की विकुर्बणा समर्थ है, करने में समर्थ है।
गोयमा एगोत्तम पी पुहुत्तम पी। हे गौतम, एक की भी विकुर्बना कर सकते हैं और अनेक की भी विकुर्बना कर सकते हैं, लेकिन नोचेल नंग संपत्तियां व्युबिंसवा व्युबंतिवा व्युबिसंति। लेकिन संपत्ति क्रिया रूप से ना उन्होंने विकुर्बना की ना करते हैं, करेंगे, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं होती विकार शांत होने के कारण। अब इसके आगे वो कैसा सुख का अनुभव करते हैं, उनकी रिद्धि कैसी है, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोये संसाहोण, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संवेदिं परमं हवै मंगलम्। श्री ततारि मंगलोरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली मत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा केवली मत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख